हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो एक ही क्लास में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और यहाँ से जो है इतने आपके क्वेश्चंस जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें कंपटीशन एग्जाम में आने वाली जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है उसको हम कवर कर रहे हैं। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, तो आप हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पर जाना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर, और उसमें आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट देखेगी गवर्नमेंट एग्जाम के नाम से, ठीक है। उसमें आपको जितनी भी इसकी बाकी की वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, ये जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, अब चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इनका स्ट्रक्चर क्या है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो मैं इसको थोड़ा ना डिटेल में लिख देता हूं, ठीक है। क्या है इसका नाम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब एक बात आप बताओ मुझे, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो सबसे पहले आप जब सेंटेंस याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में तो आपके गिने चुने वर्ड है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और इसमें सबसे पहले क्या आता है? परफेक्ट, तो मतलब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब आप यदि प्रेजेंट का जो है पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, यानी कि हैज हैव। क्या लगेगा? हैज हैव आपका लगेगा, ठीक है। यदि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो पास्ट के परफेक्ट में क्या लगता है? हैड, ठीक है। और यदि आप फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर के परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? विल हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इन सब के साथ आपको क्या लगाना है? बिल लगाना है, ठीक है। ये इसकी जो है स्ट्रक्चर बनाने की मतलब टेक्निक है कि इसमें भाई बिन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव और हैड का इस्तेमाल करना है और इसमें विल हैव, ठीक है। इन सब के साथ आपको लगाना है बिन। अब इसके बाद इसमें क्या आई है? वर्ब, और वर्ब इसमें क्या आया हुआ है? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसकी वर्ब की फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी वाली, है ना, जिसको बोलते हैं हम कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है। तो जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का ही सबसे बड़ा जो फंडा है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें अभी ऑब्जेक्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या है? आपको टाइम को बताना पड़ेगा सिंस या फॉर के द्वारा। उसके बाद आपको जो टाइम का जो भी वर्ड होगा जो टाइम को दिखाता है, ठीक है, वो टाइम का वर्ड आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, टाइम वर्ड। उससे पहले आपको सिंस या फॉर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है फ्यूचर या प्रेजेंट या फिर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बनाने का फॉर्मूला। अब चलिए एक एक करके इसको देखते हैं अच्छे से और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। देखो आगे इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये क्या टेंस होता है? इसमें हम ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो काम आपके पास्ट में शुरू हुए और अभी भी चल ही रहे हैं, अभी भी वो काम हो ही रहे हैं। जैसे ये क्लास अभी 5 मिनट पहले शुरू हुई और अभी भी चल ही रही है, ठीक है। तो मतलब 5 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक। तो इसको भी हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखेंगे। अब देखो इंग्लिश में इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, ठीक है। जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और पास्ट में जो स्टार्ट हुए थे, पास्ट में स्टार्ट होके अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल ही रहा है एक्शन, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। अब देखो वो परफेक्टली शुरू हो गया और अभी कॉन्टिन्यूटी में है, इसलिए इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, उसके बाद बिन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर आपको सिंस फॉर लगाना है और लास्ट में जो भी टाइम से रिलेटेड वर्ड है, जो भी अदर वर्ड्स बच गए हैं वो सबसे लास्ट में आपको लगा देने हैं, ठीक है। अब देखो इसी के एग्जांपल्स देखो, यहां पर लिखा हुआ है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है 4 के बाद जो टाइम है वो बताया गया है कि भाई ये जो है ना ये 3 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव लगाया। तो इतना तो आपको पता होगा कि हैज हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा। जो हमारा हैज है वो लगेगा ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। इसके अलावा सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आई इस लिस्ट में नहीं है इसलिए आई के साथ लगा हैव। ठीक है, आगे देखो, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसको हटा दो, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। आप यहां पर लिखो 4 या फिर सिंस लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, सिंस लिखोगे या 4 लिखोगे। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि यहाँ पर सिंस आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने जो है इसी पीपीटी में अच्छे से बता रखा है। देखो यहाँ पर जब आपको 4 लगाना है तो कैसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, सिंस लगाना है तो कैसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 4 है कब लगेगा। 4 का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समय अवधि। क्या बोलते हैं, समय अवधि। ठीक है, और जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी कि किसी निश्चित समय के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल। अब देखो यहाँ पे जैसे कि 4 अ सेकेंड, 4 अ मिनट, 4 अ आवर। ठीक है, इसी तरह से 4 1 2 3 5 10 जो भी जितनी भी मिनट दे आपको, जितने भी दिन चाहिए, जितने भी वीक चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, जितनी भी मतलब आपको काउंटिंग में जितनी भी चीजें चाहिए, आप उसके साथ क्या लगाओगे 4। जैसे कि एक दिन से, एक सप्ताह से, एक महीने से, एक साल से। ठीक है, ऐसे 10 दिनों से, 10 सप्ताहों से, 10 महीनों से, 10 सालों से, ऐसे। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट टाइम क्या है शुरू होने का, ये उस टाइम पीरियड को बता रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई आपसे पूछने लगे आके, जैसे आप एक क्लास देख रहे हो, आपसे आके पूछने लगे कि भाई क्लास कब से शुरू हुई, है ना। यदि आप ऐसा बोलोगे कि क्लास को 10 मिनट हो गए हैं शुरू हुए, है ना, तो आपने एक टाइम ड्यूरेशन उसको बता दिया, जबकि उसने पूछा था कब से शुरू हुई। आपने जवाब दिया टाइम ड्यूरेशन में 10 मिनट हो गए, आपने उसको एक टाइम ड्यूरेशन बताया। आप ये भी तो बता सकते थे ये क्लास भैया 3:10 पे चालू हुई थी, है ना। उसके बाद फिर वो खुद निकालता कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया। जब आप एक फिक्स टाइम बताते हैं तब तो आपको सिंस लगाना है, लेकिन जब आप पहले ही उसको पूरा मतलब एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि भाई 10 मिनट हुए क्लास को चले हुए, मतलब आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जब आप एक बता रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंस 6:30 PM, 8 AM। ठीक है, या फिर सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसमें भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो पीछे हमने देखा था उसमें क्या था, आफ्टरनून था। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप सिंस लगाओगे। आगे देखो, सिंस किसी महीने का नाम हो, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, कोई भी हो। ठीक है, किसी डेट, किसी ईयर का नाम हो, जैसे सिन 2000। ठीक है, 1990, 1999, जितनी भी आपके पीछे के मतलब टाइम है उन सब के बारे में यदि आप बताना चाहते हैं। ठीक है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, मतलब कोई भी वीक का डे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी हो। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि अच्छा देखो ये चीजें हम इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं। देखो ये चीजें है ना जो ये एक बार ही आती हैं, अपने टाइम पीरियड के अंदर एक बार ही आती है। जैसे आपके पूरे जन्म के दौरान एक बार ही आपका जो मतलब बचपन है वो आया होगा। ठीक है, पूरे मतलब जो आपका साल है, पूरे साल में एक बार ही आपका जो आपका जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पूरे वीक में एक बार ही आपको क्या देखने को मिलेगा, संडे, मंडे, पूरे वीक में एक बार ही आएगा। ठीक है, तो अपना इनका जो टाइम ड्यूरेशन है रिपीट होने से पहले ये एक बार ही आते हैं अपने पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को मतलब रटना ही है तो वो कैसे भी रट लो, वो उनको ऊपर है। ठीक है, तो सिंस, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, इन सब के लिए भी जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इनमें सिंस लगेगा। मंडे, ट्यूसडे, जो भी आपका डेज हैं उन सब में आपको सिंस लगाना है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, कोई भी तीज त्योहार का नाम हो उसमें आपको सिंस लगाना है। ठीक है, कोई भी डेट दे रखी हो, कोई भी टाइम दे रखा हो, सुबह के, शाम के 8 बजे, दोपहर के 12 बजे, कोई भी टाइम हो, यानी कि जो फिक्स चीजें आप बताना चाहते हैं उनमें आप सिंस लगाओगे। और यदि आप खुद ही एक टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे 4 को। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर था आफ्टरनून। अब देखो बताओ आप सिंस आएगा या 4 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, सिंस, क्योंकि ये एक फिक्स चीज है। ठीक है, आगे देखो, वी हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब है 2 घंटों से। ठीक है,
2 घंटों से। तो ये क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी, हम इस फिल्म को देख रहे हैं कब से, 2 घंटों से। अब यदि ये बोलता कि 2 बजे से देख रहे हैं, ठीक है, 2 बजे से, मान लो अब बज रहे हैं 4, ठीक है, अब बज रहे हैं कितने, 4 बज रहे हैं अब, ठीक है। कोई आके बोलता है यार कब से देख रहे हो तुम इस मूवी को, इसने बोला कि भाई हम इनको 2 घंटों से देख रहे हैं। अब इसने खुद ही टाइम ड्यूरेशन बता दिया, ठीक है। अब उसको क्या देखना पड़ेगा, अच्छा 2 घंटे से देख रहे हैं, मतलब तुम यार अब 4 बज रहे हैं, तुम 2 बजे से देख रहे हो इसको, है ना। तो मतलब आपने क्या बताया उसको, 4 के द्वारा एक टाइम ड्यूरेशन बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बोलते यार हम 2 बजे से देख रहे हैं, अब वो देखता अब कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, है ना। मतलब अब वो क्या करता, खुद ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको खुद निकालता, ठीक। तो आप यदि फिक्स टाइम उसको बताते हैं, क्या बताते हैं, फिक्स टाइम, तो खुद उसको टाइम ड्यूरेशन निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो फिक्स टाइम के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फिक्स टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सिंस का। और यदि आप खुद ही टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं तो फिर आपको सेंटेंस में किसका इस्तेमाल करना है, फॉर का जो है आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, यदि आप टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां पर देखो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1 आवर, इसका मतलब है कि वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर आपको दिखाई देगा तो वहां पर सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हेल्पिंग वर्ब उसी की लगानी पड़ेगी। यहां पर इसने किसकी लगा रखी है, कॉन्टिन्यूअस की लगा रखी है। देखने में तो ही इज प्लेइंग में खेल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ही, और ही के साथ क्या लगाना है, हैज के बाद क्या लगाना है, बिन, उसके बाद लगाना है प्लेइंग, ये आपका सही रहेगा। और उसके बाद फुटबॉल सिंस 1 आवर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलती क्या थी, इसमें गलती ये है कि इसमें उसने क्या इस्तेमाल किया है, इज का इस्तेमाल किया है, जबकि होना किसका चाहिए था, इसमें होना चाहिए था हैज बिन का, ठीक है। दे हैव बीन ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है, फॉर चाइल्डहुड। अब यहां पर गलती क्या है, गलती इसने यहां पे कर दी, चाइल्डहुड के साथ हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सिंस, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक। आगे देखो, वी आर वॉचिंग टीवी सिंस 10 डेज। अच्छा, इसने क्या बोला है, 10 दिनों से हम टीवी देख रहे हैं, लेकिन यहां पर इसने एक टाइम ड्यूरेशन बताया है 10 दिनों से, ये नहीं बताया 10 बजे से, 10 तारीख से, ऐसा कुछ नहीं बताया, 10 दिनों से बताया। एक पूरा टाइम फ्रेम पहले ही इसने बता दिया। जब कोई टाइम फ्रेम बताता है तो उसके लिए हम सिंस का नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फॉर 10 डेज। आगे देखो, राहुल हैव बीन डूइंग प्रिपरेशन फॉर एसएससी सिंस, कब से, 2020 से जो है वो क्या कर रहा है, एसएससी की राहुल क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसमें कहां पर गड़बड़ी है, देखो राहुल सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन आ गया, ठीक है, ठीक है, क्या है, नहीं, क्योंकि हैव बीन नहीं, राहुल के साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा, क्या आएगा, हैज बीन। यहां पे आपकी गलती थी। उसके बाद डूइंग प्रिपरेशन फॉर एसएससी सिंस, जो भी 2020 है वो सिर्फ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पर 2 चीजों में गलती मिलेगी, या तो वो सिंस या फॉर में गलती देगा, या फिर हैज बीन और हैव बीन में गलती देगा, ठीक है। या फिर क्या करेगा, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देगा, दूसरी फॉर्म लगा देगा, ठीक है, 5वीं फॉर्म लगा देगा, लेकिन ये नहीं लगाएगा 4th फॉर्म। बस इन चीजों में आपको गलती देखने को मिलेगी टेंसेज में, इससे ज्यादा आपको टेंसेज में जो है बारीकी से गलती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें इतना ही है। अच्छा देखो, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े, इसके बाद देखो, इसके बाद हम देखेंगे किसको, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपको फंसा सकता है। तो देखो, सबके साथ ये जो आईएनजी है नहीं लगती है, ये हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा था। अच्छा, जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि सबके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। किसके साथ नहीं लगाते थे, जो कि आपकी स्टेट वर्ब होती थी। कौन सी, स्टेट वर्ब। वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी याद रखना है। स्टेट वर्ब के साथ आपको आईएनजी नहीं लगानी है। स्टेट वर्ब में जो मैंने आपको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बताई थी ना, वही सेम टू सेम जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, विश, वांट, डिजायर, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको स्टेट वर्ब के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छा, स्टेट वर्ब में जब हम ये वर्ब की 4th फॉर्म नहीं लगा सकते, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे। बस इतना। आपको थोड़ा देखने में अटपटा लगेगा, 3rd फॉर्म भी है फिर सिंस 4 भी है, सर ये क्या गलत है, नहीं, आपको ऐसे ही करना है। स्टेट वर्ब में आप 3rd फॉर्म लगाएंगे।
ये वर्ड आप याद करने पड़ेंगे आपको, यदि ये कहीं पर दिखते हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी और वो वहां पर आपको आईएनजी लगा के देगा। ठीक है, देखिए कैसे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है राहुल हैज बीन ओइंग दिस बाइक सिंस 2018। ठीक है, और ये क्या है, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर स्टेट वर्ब आई है ओइंग, ठीक है, जो कि ऑन की है, OWN। ठीक, तो यहां पर ये गलत है। स्टेट वर्ब है तो हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, राहुल हैज बीन ऑन दिस बाइक सिंस 2018। अब ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल राइट है। अब देखो, शी हैज बीन हेटिंग मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि भाई वो मुझसे जब से हेट कर रही है, जब से मैंने उसके दिल को तोड़ा है ना। तो भाई हेट कर नहीं रही है, हेट करती है। दो ही देखो, स्टेट वर्ब हम थर्ड फॉर्म में यहां पर क्यों लिख रहे हैं, यहां पर रही है वाला सेंस तो होता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर ये होता है करता है या नहीं करता है, वो मुझसे नफरत करती है या नहीं करती है, प्यार करता है नहीं करता है, ये इस बाइक का मालिक है या नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर हेटेड आपको लगाना है, यानी कि थर्ड फॉर्म में आपको लगाना है, बस वो यहीं पर आपको फंसाएगा, इससे ज्यादा आपको वो नहीं फंसा सकता। ठीक है, आगे देखो, दे हैव बीन नोइंग मी फॉर लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें नोइंग इसने लिख दिया जो कि स्टेट वर्ब है, और ऐसा होता नहीं है भाई। वो मुझे जान रहा है पिछले 1 साल से, जान रहा है नहीं होता, ये बोलो वो मुझे पिछले 1 साल से जानता है। ठीक है, ये बोलो जान रहा है, तुम कोई किताब थोड़ी हो तुमको जो जान रहा है कोई। ठीक है, मतलब वो तुम्हें जानता है 1 साल से, 6 महीनों से जानता है, 1 महीने से जानता है, 2 सालों से जानता है। ठीक, तो ऐसी चीजों में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नो की थर्ड फॉर्म नॉन हम लिख देंगे। ठीक है, दे हैव बीन नॉन मी। ठीक है, तो नॉन का हम इस्तेमाल यहां पर करेंगे। आगे देखो, वी हैव बीन लविंग, फिर गलती आ गई, लविंग नहीं आएगा, लव्ड आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। बस यही आपको जो है देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको वो कहीं पर भी नहीं फंसाएगा। अब देखो, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना प्रेजेंट का, सबसे ज्यादा इसी में जो है आपको जो अगर सेंटेंस देखने को मिले तो मिलेंगे, वरना इसके बाद जो पास्ट का होता है उसमें भी आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया था। स्ट्रक्चर क्या था कि इसमें हमें हैज हैव नहीं बल्कि हैड का इस्तेमाल करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसा सिंस फोर वहां पर लगता था वैसा ही सिंस फोर यहां पर लगेगा। इसका मीनिंग है क्या रियल में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? इसका मीनिंग है कि कोई काम है जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ। ठीक है, पास्ट में कुछ समय कॉन्टिन्यूटी में रहा और उसके बाद पास्ट में ही जो है निकल लिया, खत्म हो लिया। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू सम टाइम, कुछ समय तक कंटिन्यू रहे एंड एंडेड, और समाप्त हो गए पास्ट में। ठीक है, अब देखो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर यही है, और इसमें तो ऐसी कोई गड़बड़ी भी नहीं है कि भी आई के साथ मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सबके साथ आपका हेड जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट आपका आ जाए सबके साथ आपको हेड ही लगाना है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सब में आप क्या लगाओगे, सब में भैया आप जो है हेड का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आई हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहां पर इसको लगा दो, और यहां पर आफ्टरनून के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस आफ्टरनून। ठीक, इसी तरह से वी हैड बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स। आ गया समझ में? इससे ज्यादा जो है आपको यहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको ये जो है ये चीजें याद रखनी है। ठीक, कि यहां पर हेड आएगा पास्ट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आगे देखो, इसके बाद है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं तो मतलब आएगा ही नहीं, रेयर, बहुत मतलब 0.00% चांस है कि यहां से कोई आ जाए। अगर आ जाए तो आपको जो है इसका स्ट्रक्चर वो याद रखना है कि यहां पर वही विल शेल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा और फिर बिन लगेगा। बस हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, बाकी सब कुछ जो पहले टेंस में हमने पढ़ा था, जो पास्ट में और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, सब कुछ वही आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक ऐसी बातें होती है, इसमें बातें ऐसी होती है कि कोई काम आने वाले समय में शुरू होगा और चलता रहेगा, फ्यूचर में ही चलता रहेगा। ठीक है, कुछ समय तक। ठीक, तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू। ठीक है, किसमें कंटिन्यू रहेंगे, फ्यूचर में जो है आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इसको हटा दो यहां से। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा, विल हैव बीन। ठीक है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये बोला है कि भाई मैं 3 घंटों से ना फ्यूचर में पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये इसका सेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
तो इसी तरह से यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, पता नहीं यहाँ कैसे गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर आपको सिंस लिखना है, ठीक है, ऑल नहीं आएगा, सिंस आपको लिख देना है, ठीक। और इसी तरह से नीचे का जो आपका सेंटेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। चलें आगे। इसके बाद देखो आगे, यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेज है वो कैसे देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया था टाइम बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 4 days। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर 4 days। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन इसने बताया है, ठीक। यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंस का इस्तेमाल तब करते जब एक फिक्स टाइम बताता, अब इसने सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन बताया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाय दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, टुमारो के बाद आने वाला डे यानी कि परसों, ठीक है। ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 months, 5 months मतलब 5 महीनों से, 5 महीनों से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझोगे। बस टेंसेज आपके खत्म है यहीं पे। इससे पहले की जितनी वीडियोज है, देखो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडेफिनिट से, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस से आपको मिलेंगे, और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट से अगर मिले तो मिलेंगे, और पास्ट से भी मिलेंगे, ठीक है। और फ्यूचर के परफेक्ट से इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, फ्यूचर से बहुत कम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।